सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको हम चिकन नेक के बारे में बोलते हैं और वहां से अपडेट कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि देयर इज एन 120 एकड़ लैंड इंडियन आर्मी को दिया गया है और वहां पर एक कंटोनमेंट और काफी सारी फैसिलिटीज बन रही हैं। आज एक और अपडेट आया कि एक 100 एकड़ लैंड अभी आईटीबीपी ने भी वहां पर मांगा है। इसके बाद भी वहां पर अगर आप देखें फोर्सेस अभी अंदर घुस रही हैं एंड देयर इज मैसिव मूवमेंट्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस जिस तरह से उस पूरे एरिया को फोर्टिफाई किया जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। देखिए, भारत की तरफ से सिलीगुड़ी के ऊपर काफी काम किया जा रहा है, इसके अंदर कोई कोई डाउट नहीं है। एक नैरो स्ट्रिप है 21, 22, 23 किलोमीटर का, जहां पर बोला जाता था कि साहब ये तो हमारा एक वनरेबिलिटी है और ये बड़ी बड़ी चीजें बोली जाती थी। इसके ऊपर बहुत लोगों ने बोला कि भैया हम इसको काट देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अब देखिए, जब से बंगाल में सरकार बदली है, तो अगर आप देखें नॉर्थ बंगाल में दिल्ली दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से काफी काम किया जा रहा है और एकदम फ्रंट फुट पे उसके ना तक की डिफेंसिव बट उसके दांत उगाने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। कांटेदार बनाया जा रहा है जिससे कोई भी कुछ करेगा वहां पर तो उसके बाद बहुत हालत खराब होने वाली है। एक परमानेंट स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश है जहां पर अगर आप देखेंगे आर्मी को लैंड एलोकेशन हुआ। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि आईटीबीपी को 100 एकड़ मिला है, बीएसएफ को भी वहां पर लैंड मिलना शुरू हो गया है, जहां पर आप देखेंगे कल कूच बिहार और उस रीजन के अंदर कहीं ना कहीं बीजीबी और बीएसएफ की थोड़ी झड़प भी हुई है जो मैंने आपके साथ रिपोर्ट करी। एंड परमानेंट बटालियन वहां पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हेडक्वार्टर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ देखिए, सीआईएसएफ ने इस तरह से कुछ जगहों के अंदर बंगाल के अंदर एक एक मॉडल कायम किया जिसको बोलते हैं सीटीआर, बेसिकली रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है। नाउ रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग मतलब वहां पर कम से कम एक मिनिमम फोर्स आपकी वहां पर रहेगी। उससे होता क्या है कि जैसी आपकी ये मिनिमम फोर्स रहती है तो एक रैपिड रिस्पांस फोर्स वहां पर बननी शुरू हो जाती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर असम, अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसको जो मेन कनेक्ट है उसके अंदर यहाँ पर सिर्फ 21-22 किलोमीटर का इतने बड़े देश का एक कॉरिडोर बनता है। और यहाँ पर देखें, ये अगर कॉरिडोर डिस्टर्ब होता है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट आपका गेम हो जाएगा। और इसके अंदर अगर आप देखें यहाँ पर नेपाल पड़ता है, भूटान पड़ता है, बांग्लादेश पड़ता है एंड कहीं ना कहीं म्यांमार की भी इन्फ्लुएंस अभी यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। देखें तो ये जो बड़ा सिग्नल्स अभी जो दिख रहे हैं कि भाई बीएसएफ का जो भी मीडिया की तरफ से काफी बातें करी जा रही थी, सिर्फ बीएसएफ ने लैंड मांग लिया जी, बीएसएफ ने लैंड मांग लिया जी, वो अलग है। वहां पर 3 जो गैरिसन्स बन रहे हैं उसके अलावा आर्मी ने 120 एकड़ लैंड मांगा है जहां पर परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ये कोई टेम्पररी डिप्लॉयमेंट नहीं है, ये परमानेंट स्ट्रक्चर है। अब आईटीबीपी की तरफ से 100 एकड़ जो मांगा गया है, ये कोई छोटे मोटे बैरक्स या छोटे मोटे टेम्पररी आउटपोस्ट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा वहां पर लॉजिस्टिक कंपाउंड, व्हीकल डिपो, रिजर्व एक्यूमुलेशन और कहीं ना कहीं एक क्यूआरटी को भी वहां पर बेस किया जाएगा। बीएसएफ का भी जो लैंड एलोकेशन इस टाइम पे चल रहा है 22 किलोमीटर का, जो वहां पर जो उसको बॉर्डर के ऊपर जो 27 किलोमीटर, नॉट 22 किलोमीटर, बॉर्डर के ऊपर जो फेंसिंग का काम उधर पे शुरू हो चुका है, जिस की वजह से वहां पर झड़पें भी चल रही हैं और वहां पर एक फ्लैग मीटिंग भी हुई बीजीबी वालों के साथ। उससे आपको दिखता है कि कहीं ना कहीं भैया गेम बड़ा गर्म हो रहा है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताऊं कि कई थोड़े बहुत मॉडल्स हैं। सबसे सबसे बड़ा एक मॉडल जो दिखता है इज द किशनगंज मॉडल। किशनगंज में देखिए हुआ क्या है कि उधर पे एक ट्रूप कंसंट्रेशन एरिया, एक रिजर्व लॉजिस्टिक्स एरिया बन चुका है। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का यहाँ पर इसको धीरे धीरे करके फोर्टिफाई किया जा रहा है और इतना फोर्टिफाई किया जा रहा है कि वहां पर जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो रोड्स हैं, आपकी जो रेलवे है, आपकी जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं, उसके बाद आपकी जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं और उसके बाद जो आपको वहां पर सर्वेलेंस करनी है, नारकोटिक्स रोकनी है, टेररिज्म रोकना है, वहां पर सेपरेटिज्म और ये सब चीजें जो ये पनपने की कोशिश करा रहे हैं बांग्लादेशी, वो रोकना है, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है, उस जगह की डेमोग्राफी को सीधा करना है। बहुत सारे काम हैं। तो अगर ये सारे काम को अगर आप एक स्ट्रेंथ से, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करेंगे, ऑब्वियसली आपको ये इजी पड़ेगा। पहले जो डॉक्ट्रिन थी आपकी प्रोटेक्ट चिकन नेक, अब इस टाइम पे प्रोटेक्शन तो छोड़ दीजिए साहब, ये फोर्टिफिकेशन चल रही है। इसमें दांत और एकदम कांटे उगाने की बात चल रही है। कोई भी पास आएगा बहुत बुरी तरह चुभेगा उसको वहां पर। ये पूरा जो शिफ्ट चल रहा है, अगर आप देखें इस तरह से फोर्सेस को यहाँ पर मूव करना इज अ मेजर मेजर सिग्नल जिस तरह उसकी हार्डनिंग के ऊपर।
व्हाट आर द थ्रेट्स? अभी कुछ सडनली कुछ हुआ है कि भैया कहीं न कहीं थोड़ा कुछ थ्रेट वेट की कोशिश है? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, जैसे-जैसे आप बॉर्डर फोर्टिफाई करेंगे, कुछ ना कुछ रिएक्शन करने की कोशिश बांग्लादेश ज़रूर करेगा, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड अगर वो रिएक्शन कुछ करता है, तो उसके अंदर आपको फिर जवाब देना भी पड़ेगा और जिस तरह आपकी वहाँ पर पोज़ीशनिंग होगी, उस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी जैसे देखिए धीरे-धीरे करके वहाँ पर सफाइयाँ चल रही हैं और उधर पे सफाई के काम के हिसाब से आप देखेंगे कि भई कई जगहों पे झड़पें भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन मणिपुर, उस जगह के अंदर, उस रीजन के अंदर ड्रग्स और उसके बाद वेपन्स और काफ़ी सारी जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ चलती हैं, उसको इसी जगह पे स्टॉप करना है कि ताकि वो मेन इंडिया में दूसरी तरफ ना पहुँचे। अगर उस तरफ है और धीरे-धीरे करके उसको एक तो स्टॉप करना है, पुश बैक करके उसको अपने बॉर्डर की तरफ लेके जाना है, सो दैट इट दिस एंटायर एरिया इज़ क्लीन। हिस्टोरिकली यहाँ पर वेपन्स मूवमेंट, शेल्टर पाइपलाइंस एंड उसके बाद काफ़ी हद तक ड्रग्स और नारकोटिक का यहाँ पर ट्रेड चलता है। तो एक परमानेंट फोर्स डिप्लॉयमेंट जो रहेगी, ये पूरी तरह से इसको सील करने में कामयाबी रहेगी। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट थी चीज़ है कि भैया चाइना जो डोलम के अंदर डोलम रीजन के अंदर उल्टे-सीधे काम करने की सोचता है, उसको भी दिखेगा यार यहाँ पर तो भैया बंदे बढ़ रहे हैं, तो अगर यहाँ पर कुछ करा तो जूते बहुत बुरी तरह पड़ेंगे। तो अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर या चुम्बी वैली से आके इस तरफ कुछ करने की कोशिश करेगा, तो हमारे पास एक तो रैपिड रिस्पांस फोर्स एकदम तैयार है। दूसरा, हमारे पास एक एस्केलेटरी फोर्स भी कहीं न कहीं तैयार है। तीसरा, दी डेटरेंस फैक्टर जो एक क्रिएट होता है, जिससे कि भई चाइना को पता है कि भैया यहाँ पर आओगे तो बहुत पिटाई होगी एंड द लॉसेस विल बी अनएक्सेप्टेबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को है कि हाइब्रिड वॉरफेयर जिसमें ड्रोन, सैबोटाज, नार्को रूट्स, साइबर डिसरप्शन, स्लीपर सेल्स, इन चीज़ों की जो एक्टिविटीज़ इस रीजन के अंदर है, उसको पूरी तरह से आपको साफ-सफाई करनी है एंड दैट इज़ समथिंग दैट कैन ओनली बी डन जब आपके पास वहाँ पर एक हेवी अमाउंट में फोर्सेस तैयार हों फॉर एनी इवेंचुअलिटी टू काइंड ऑफ टेक केयर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ थ्रेट दैट इज़ कमिंग अक्रॉस। इसके ऊपर लगाइए द स्मार्ट बॉर्डर कनेक्शन जो इस टाइम पे एआई सर्वेलेंस, थर्मल कैमरास, रेडार सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग, ड्रोन ट्रैकिंग और जो आपका एयर डिफेंस के जो सिस्टम्स और ये सब चीजों को मिला-मिलू के एक स्मार्ट बॉर्डर की जो गेम बन रही है, जो स्मार्ट बॉर्डर का एक जो आपको जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है पूरे बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर, जहां पर अमित शाह साहब ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों के बॉर्डर्स को अभी अपग्रेड करके स्मार्ट बॉर्डर्स बनाए जाएंगे। तो अगर आपको वो करना है, दिस इज नॉट जस्ट अ बेसिक फेंसिंग, ये पूरा एक सर्वेलेंस सिस्टम बनता है और अगर ये सर्वेलेंस सिस्टम है तो देन आपको उसके लिए मैन पावर जरूर चाहिए होगी टू काइंड ऑफ मैन दैट एंड टू इंश्योर वहां पर परमानेंट कैंपिंग हो, बटालियन हेडक्वार्टर्स हो, आर्मी हो, आईटीबीपी हो और भी जो फोर्सेस आपको चाहिए वहां पर एक प्रेजेंस जरूरी है। नाउ देखिए यहाँ पर एक फाइनल अगर मैं आपको बताऊं, एक स्ट्रेटेजिकली अगर इसको देखें तो भैया जो बॉर्डर की जो स्ट्रेंथनिंग चल रही है, इट इज नॉट जस्ट अ फेंसिंग, एक फेंसिंग के अलावा बहुत सारी चीजें और भी हैं जहां पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके बॉर्डर को और भी फोर्टिफाई किया जाएगा। दिस इज बिकॉज देखिए भारत के अंदर जो इश्यूज हैं उसको अगर आपको साफ करना है और अंदर जितने भी ये इलीगल बांग्लादेशीज और ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब उसको आप वापस फेंकेंगे तो ये वापस आने की जो कोशिश करें उसके लिए भी फोर्सेस वहां पर बैठी रहेंगी टू एक्चुअली पुश देम बैक। तो स्ट्रेटेजिकली अगर आप इसको देखें, इसके अंदर बहुत सारे एंगल्स बनते हैं कि इस रीजन को फोर्टिफाई किया जा रहा है। वैसे भी देखिए इससे पहले भी उस रीजन के अंदर इतनी मिलिट्री प्रेजेंस है एंड अभी आप और डाल रहे हो, उससे क्या होता क्या है, पहले तो ये वहां की जो नॉर्थ बंगाल की इकोनॉमी है उसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि जब भी फोर्सेस जाती हैं तो वहाँ का जो रीजनल इकोनॉमी है उसको काफ़ी एक बूस्ट मिलता है। दूसरा, सिक्योरिटी का तो उसमें बात ही नहीं है। तीसरा, एक मैसेजिंग भी आप बड़ी क्लियरली कर रहे हो कि भैया वी आर नॉट गोना टेक एनीथिंग लाइंग डाउन। आप यहाँ पर करेंगे तो जूते बहुत बुरी तरह से पड़ेंगे। एंड दिस मैसेज इज टू प्रीटी मच एनीवन हू ट्राइज टू डू समथिंग, जिसकी भी आंख हो उस रीजन के अंदर, अगर कुछ भी करने की वो कोशिश करे, दैट जो जूता दिखाने की जो आपकी कैपेबिलिटी है उसके अंदर इजाफा और उसके अंदर बढ़ोतरी आपको यहाँ पर बड़ी जबरदस्त तरह से दिख रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी है कि इस डेप्थ के अंदर भी इट इज नॉट जस्ट ऑन द बॉर्डर बट एट द डेप्थ ऑफ द बॉर्डर इटसेल्फ, दोनों तरफ से अगर आप देखें जो 21 किलोमीटर का मेन है और बाकी जगहों के अंदर थोड़ा ऑब्वियसली ज्यादा है, देयर इज एब्सोल्यूट चौक ब्लॉक फोर्सेस। जहां पर कहीं पे भी कोई इंसिडेंट हो उसका रिस्पॉन्स टाइम आपका बहुत प्रिसाइज और बहुत कम रहेगा। तो यहाँ पर आपकी फोर्सेस बैठेंगी, उसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइजेज होंगी, यहाँ पर शो ऑफ फोर्स होगा, यहाँ पर फायरिंग होगी, यहाँ पर आपकी एक 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 जो पूरा एक जो इकोसिस्टम चलता है फौज का एंड द आर्म फोर्सेस, जो जितने भी आपके आईटीबीपी हो चाहे जो मर्जी हो, वो पूरा इकोसिस्टम जब एस्टैब्लिश होता है उससे एक बहुत फर्क फर्क पड़ता है आपके पूरे स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा मूव है एंड वी विल कीप ऑन लुक आउट फॉर मोर सच मूव्स। तब तक
वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स इसके ऊपर नज़र हम बना के रहेंगे। आप अगर इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्लीज़ डू दैट यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।